हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स वाला बाय रंजीत वर्मा। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, क्लास लेकर चलिए सर ध्यान से सुनिएगा और अच्छे से समझिएगा। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा सिखाएंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर बिल्कुल आपको हलवा बनाएंगे आपके लिए बिल्कुल आसान से। ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा। जब सबसे पहले तो हम ये सीखेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है सर। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में सबसे पहली चीज़ आती है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बात करते हैं तो इसको जो है सर हम मीन्स जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी जो वैल्यू होती है वो a प्लस आई बी। बात है सर जी, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है। अब यहाँ पे बात है सर a और b क्या है? a एंड b आर रियल नंबर्स आप लिख सकते हो। a एंड b आर जो है वेयर करके आप लिख सकते हैं a एंड b आर रियल नंबर्स। a और b हमारे कैसे हैं? रियल नंबर्स हैं। इसके साथ साथ आपको ये बताया गया, आप आगे भी लिख सकते हैं कि वेयर ए जो होता है इसमें आपका कहलाता है रियल पार्ट के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से? रियल पार्ट है रियल नंबर। और इसके बाद जो बी है वो आपका इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा सर। क्या कहलाएगा? इमेजिनरी आपका ये पार्ट कहलाएगा। ये आप ध्यान रखिएगा सर। बोलो आया समझ? ठीक है, तो ए जो होता है वो हमारा रियल पार्ट होता है और जो बी होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। आई मीन्स क्या है सर? आयोटा। आयोटा की वैल्यू भी आपको सिखाने वाली, इस पर आज हम कॉन्सेप्ट पे बात भी करेंगे। तो आई की जो वैल्यू होती है उससे रूट माइनस होता है, दैट इज आई इज कॉल्ड इमेजिनरी। तो ये आयोटा कहलाता है। आयोटा की जो वैल्यू होती है रूट में -1 होती है। वैसे आपका बेसिकली स्क्वायर रूट जो है आपका रूट में जब -2 या -3 लिखा होता है तो उसकी वैल्यू पॉसिबल नहीं होती है, इसीलिए फिर कॉम्प्लेक्स नंबर की शुरुआत की गई। या आयोटा फिजिकली आपको वहाँ पे आई से रिप्रेजेंट किया गया कि आई इज इक्वल टू, मान लेते हैं आई एक ऐसा नंबर है जो आपको रूट -1 को रिप्रेजेंट करता है, तो आई एक इमेजिनरी नंबर कहलाता है। ठीक, तो इस तरीके से आपका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है जेड इज इक्वल टू क्या हो गया सर? a प्लस आई बी हो गया। ठीक, अब इसके बाद चलिए सर जी आगे स्टार्ट करते हैं। आयोटा, कॉन्सेप्ट ऑफ आयोटा के बारे में जिक्र करते हैं। ध्यान से समझिएगा। जब आप कॉन्सेप्ट ऑफ आयोटा के बारे में जिक्र करते हैं तो उस पर्टिकुलर केस में आपके पास जो है आई की हमने आपको वैल्यू बताई, आई इज इक्वल टू क्या होता है सर? रूट में -1 होता है। लेट सपोज अब आपका आई इंटू आई कर दीजिए तो उस केस में क्या हो जाएगा? रूट में -1 इंटू रूट में -1, दैट मीन्स क्या आ जाएगा? -1 का मतलब रूट में -1 का स्क्वायर आ जाएगा। तो आपको पता है स्क्वायर क्या करता है? इस तरीके से आपको याद रखना, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1 होती है। ठीक, इसी तरीके से आई इंटू जो है आई स्क्वायर इंटू आई करेंगे तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 इंटू आई, दैट मीन्स क्या होता है सर? -i होता है। ये भी आपको याद रखना, आई क्यूब की जो वैल्यू होती है वो माइनस का क्या होता है सर? आई होता है। ठीक, इसी तरीके से एक और स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं। आई की पावर मान लीजिए सर 3 है, अगेन फर्दर आई से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास -i हो गया इंटू आई हो गया, दैट मीन्स क्या आ गया? -i का स्क्वायर। और -i की वैल्यू को प्रीवियस में आपने देखा कि -1 होता है, दैट मीन्स क्या आ गया सर? +1 आ गया आई की पावर 4। तो आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्म में याद रखना है कि आई की जो पावर 4 है उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। इसी तरीके से आप स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं कि आई की पावर 4 टाइम्स n है तो उसकी वैल्यू ऑलवेज क्या होगी सर जी? 1 ही होगी। बात समझ में आ गया? आई के मल्टीपल जो है आई की पावर में मल्टीपल 4 का बनाएंगे और उसकी वैल्यू ऑलवेज क्या लिखेंगे सर? 1 लिखेंगे। अभी इस पर हम कुछ क्वेश्चन भी आपको कराकर सिखाते हैं कैसे निकालते हैं वैल्यू। ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आपका क्वेश्चन आ जाता है, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन में सपोज आ जाता है तो आई की पावर 4n का आपका जो है जहाँ पे n क्या है सर? n की वैल्यू 1 2 3 4 एंड बोलो बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई? तो आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखना है कि आई की पावर 4 टाइम्स n जो होता है मींस मल्टीपल पावर ऑफ 4 जो है आई का वो आपका ऑलवेज वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। ओके, बोलिए इतने समझ में आ गई? पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आयोटा का। अब चलिए सर जी आगे बात करते हैं। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सर और बहुत ही सरल टॉपिक है। बस बिल्कुल बारीकी से क्वेश्चंस को आप देखते रहिए और अच्छे से समझते रहिए। परेशान होने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी कहीं पर किसी क्वेश्चन के अंदर, बस आप कायदे से देखिए। ठीक है, चलिए सर जी क्वेश्चन आपको है जैसे लेट सपोज आपके पास लिखा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आई की पावर, मान लीजिए सपोज आपका जो आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं केवल हम आई के बेस पर करेंगे। ठीक है ना, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्या हो जाए सर? क्लियर हो जाए। तो इस तरीके से जो है ध्यान से समझिएगा। आई की पावर मान लीजिए सपोज 35 लिखा हुआ है। अब इसको आपकी क्या करनी है सर? वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो बात है सर आई का 35, दैट मीन्स आप क्या करेंगे? आई को मल्टीपल बनाएंगे 4 का, तो 4 8 का कितना होता है सर? 32 होता है, प्लस 3 यदि आप जोड़ दें तो आपके पास मतलब इस 35 को आप इस तरीके से लिख सकते हैं या नहीं बताइए? 4 इंटू 8 प्लस 3 आप बना सकते हैं ना। तो हमने कैसे किया सर? बात है सर 35 को हमने 4 से डिवाइड किया तो 4 8 32, तो आपका रिमाइंडर 3 आ गया, तो ये प्लस 3 रिमाइंडर ऐड कर लिया तो 4 इंटू 8 हो गया।
ठीक है सर जी। तो इस तरीके से जो है अब आप इसे फर्दर a की पावर m इंटू a की पावर n का कॉन्सेप्ट पढ़ा आपने। a की पावर क्या होता है सर m प्लस n होता है, तो उस कॉन्सेप्ट से आप इसे लिखेंगे तो i की पावर क्या होगी सर जी, आपके पास ये 4 का मल्टीपल हो गया इंटू जो है i की पावर 3 हो गया। अभी आपको हमने i की पावर जब भी 4 का मल्टीपल होगा दैट मीन्स आप इसे लिख सकते हो i की पावर होल पावर m। क्लियर हो गया, i की पावर 4 का होल पावर m आपने पढ़ा है सर जी। a की पावर m का होल पावर n जो होता है वो a की पावर m इंटू कितना होता है सर n होता है, ठीक है ना। अब इस तरीके से 4 आपका हो गया i क्यूब हो गया, दैट मीन्स आपका 1 की पावर क्या आ गया सर 8 इंटू i क्यूब, तो 1 की पावर 8 1 हो गया। और इस तरीके से i क्यूब की वैल्यू भी आपको मैंने सिखाया था i होता है, ठीक है ना। आपको नहीं समझ में आया तो i स्क्वायर इंटू i में ब्रेक करिए, i स्क्वायर की वैल्यू -1 इंटू 1 माइनस i, ठीक है ना। तो i की पावर 35 की वैल्यू क्या हो गया माइनस i। तो मतलब जो वैल्यू हमें यहाँ ऑब्टेन होने वाला है या तो माइनस i होगा या तो -1 होगा या तो +1 होगा। आई बात समझ में, या प्लस आई भी हो सकता है। क्लियर, तो इस तरीके से हमें 1 या i के फॉर्म में ही आंसर मिलेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। पहला क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं मेरे भाई बहन। मान लीजिए सपोज i की पावर लेकर 296 प्लस 1 अपन i की पावर 296 ऐसे लिखा हुआ। लेट सपोज ऐसे क्वेश्चन आ गया i की पावर 296 प्लस लिखा है 1 अपन i की पावर 296, तो बात है सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सर अगेन फर्दर वही सेम कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना। 296 आपने लिखा 4 का मल्टीपल, 4 7 जो कितना होता है 28 हो गया सर जी। आपको कि सर छोटा वाला काम क्या कर रहा हो तो आप ऐसे डिवाइड करके बता दो, लेकिन नहीं सर आपको बेसिक्स बिल्कुल अच्छे से क्लियर होना चाहिए। बेसिक रहेगा तभी मजा आएगा मैथ में, समझे कि नहीं। मैथ वाला का मतलब ही मैथ्स को सिंपल बनाना, तो ध्यान से कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। ओके, तो आपके पास 4 7 28 हो गया सर, 1 आ गया 16 हो गया, 4 4 जो कितना हो गया आपका 4 4 जो कितना हो गया 16 हो गया सर, रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया। लो भाई, तो ये आपको कंप्लीट बेसिकली बन रहा है i की पावर 4 इंटू क्या लिख सकते हैं 74 आप लिख सकते हैं, और प्लस आपका ऐसे सेम यहाँ भी लिखेंगे i की पावर 4 मल्टीपल में 74, ठीक है ना। अब आप इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे a की पावर का होल पावर m, a की पावर m इंटू n। तो इस तरीके से आपके पास वैल्यू हो गया i के होल पावर 4 इंटू 74 प्लस आपका i की पावर 4 का होल पावर 74। तो i की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, पॉजिटिव 1 होता है। तो 1 की पावर 74 प्लस 1 अपान 1 की पावर 74 दैट मींस क्या हो गया 1 प्लस 1 अपान 1, दैट मींस 1 प्लस 1 बराबर क्या आ गया सर 2 आ गया। बोलो क्लियर हो गया। तो इस तरीके से जो है आपके पास यहाँ पे इस क्वेश्चन की वैल्यू क्या बन गई 2 आंसर आ गया, ठीक है ना। तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन फर्दर इसी तरीके से देखते हैं, ध्यान से बस आप देखते रहिए, अच्छे से क्वेश्चन को बारीकी से बिल्कुल समझते रहिए। कॉम्प्लेक्स आई आयोटा को किस तरीके से आई के फॉर्म का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला नेक्स्ट देखिए, मान लीजिए सपोज आपका दिया गया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, आपके पास लिखा i की पावर 37 लेट सपोज i की पावर जो है माइनस का 37 लिखा, प्लस i की पावर 36 लिखा है, प्लस i की पावर माइनस 36 लिखा है। अब आपसे पूछा गया सर वैल्यू। अब इस तरीके का क्वेश्चन आ गया तो बात है सर घबराने की जरूरत नहीं है। आपने कहीं पावर फंक्शन में पढ़ा a की पावर m माइनस m होता है, तो 1 अपान a की पावर m लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, जैसे लिखा आपका i की पावर 37 प्लस इसे क्या लिखेंगे i की पावर 37, ठीक है, प्लस आपका i की पावर 36 और प्लस 1 अपान क्या लिखेंगे i की पावर 36, इस तरीके से लिखेंगे। क्लियर हो गया। आपको पता है 4 9 जो क्या होता है सर 36 होता है, तो आपका प्लस कितना हो गया सर 1 हो गया, और प्लस 1 अपन जो i की पावर 4 इंटू 9 हो गया, प्लस का 1 हो गया सर। इस तरीके से 4 के मल्टीपल में हमने क्या किया सर ब्रेक कर दिया दिए हुए नंबर को, ठीक है। और इसके बाद प्लस जो है सर जी i की पावर ये क्या हो गया 4 इंटू 9 हो गया, प्लस का 1 अपन i की पावर 4 इंटू कितना हो गया 9 हो गया। आपने इस तरीके से सर सॉल्व कर लिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो है i की पावर 4 इंटू 9 प्लस 1 लिखा है, तो आप इसे सर जी अगेन फर्दर ऐसे लिखेंगे 4 इंटू समथिंग जो है i की पावर क्या हो गया इंटू i, ठीक है। i की पावर 1 है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। 1 अपन i की पावर 4 इंटू क्या लिख सकते हैं 9 इंटू क्या है सर जी आप i लिख सकते हैं। i की पावर 4 जो है होल पावर n प्लस 1 अपान i की पावर 4 होल पावर कितना आ गया सर जी 9 आ गया। बोलो क्लियर है। अब इस तरीके से इसको यदि आप सॉल्व करें तो ये क्या हो गया सर 1 की पावर 4 इंटू क्या आ गया सर i प्लस 1 की पावर 4 9 है, सॉरी 9 है, 9 लिख लीजिए कोई दिक्कत नहीं सर, 1 की पावर तो 1 ही होता है, ठीक है। और प्लस आपके पास क्या आ गया i की पावर जो है 4 मतलब 1 की पावर 9 प्लस 1 अपान 1 की पावर 9, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास जो वैल्यू आ गया मेरे भाई बहन लोग, वो आपके पास क्या हो गया सर जी वो आपका 1 इंटू आई हो गया, इधर भी 1 अपान आई हो गया, प्लस 1 प्लस क्या आ गया 1 अपान 1 दैट मींस 1 हो गया, ठीक। अब सर ये 1 अपान आई को सॉल्व करेंगे तो i प्लस 1 अपान आई इंटू आई, इसको रेशनलाइज करेंगे सर, i से i ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और ये प्लस का 2 लिख देंगे, तो आपके पास क्या हो गया सर i हो गया
वन अपन आई, तो ध्यान दीजिएगा सर आई अपन नीचे क्या हो जाएगा आई स्क्वायर, तो आई अपन क्या हो गया सर आई स्क्वायर हो गया और प्लस का 2 आ गया सर। आपके ध्यान से देखिए तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो -1 से डिवाइड करेंगे तो माइनस आई हो जाएगा और प्लस का 2 हो जाएगा, तो आई से आई कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया सर 2 आ गया। तो इस तरीके से आपको वैल्यू को क्या होता है सर ऑब्टेन करना होता है। बस आपको ध्यान में ये रखना है कि हमें कॉन्सेप्ट अच्छे से अपने माइंड में रखना है। क्लियर हो गया कि नहीं? तो आयोटा का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है सर? चलिए सर फर्दर क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए बारीकी से क्वेश्चंस को आपको ध्यान से देखते रहना और अच्छे से क्वेश्चंस को क्या है सर जी समझते रहना, परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए सर जी अब आप आगे बात करने वाले हैं एक्सरसाइज की तरफ। ये थे थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट आपका थोड़ा सा, ठीक है। अब आप क्वेश्चन पे आ जाइए। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, लिखा हुआ है सर जी उन्होंने कहा एक्सप्रेस ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन द एक्सरसाइज 1 to 10, आगे लिखा इन द फॉर्म a + ib। ठीक, आपको a + ib के फॉर्म में दिए हुए क्वेश्चन को क्या करना है सर कन्वर्ट करना है। फर्स्ट लिखा हुआ सर 5i, मल्टीप्लाई में लिखा हुआ सर जी -3/5, i लिखा है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है सर। आप इसे बेसिकली a + ib का फॉर्म, क्योंकि आपने जो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है वो आपका a + ib का फॉर्म पढ़ा है, ठीक है ना। तो 5i हो गया सर जी, देखिए ध्यान से, तो 5 से 5 क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो -3 इंटू क्या हो जाएगा i इंटू आई स्क्वायर हो गया। आपको पता है आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है सर -1 होता है, तो -3 इंटू क्या हो गया सर -1 आ गया, तो ये प्लस का 3 आ गया सर। क्लियर है ना? अब मेरे भाई बहन ये तो सर आपका रियल पार्ट दिख रहा है, इमेजिनरी नहीं दिख रहा, तो आप इसे स्टैंडर्डाइज करेंगे तो इसे आप लिखेंगे 0 इंटू आई, तो ये आपके पास क्या हो गया सर a + ib का फॉर्म बन गया। बोलो क्लियर हो गया? जरूरी नहीं सर ये जड लिखो, तो मैंने आपके बस ऐसे लिख दिया। क्लियर हो गया? कोई डाउट? तो इस तरीके से जो है पहला क्वेश्चन देख लो कितने सिंपल तरीके से आपका क्वेश्चन बन गया। तो जब इमेजिनरी पार्ट नहीं देखेगा तो 0 इंटू आई लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर हो गया सर? आगे नेक्स्ट सर जी अगले क्वेश्चन की तरफ फर्दर बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दे रखा है, लिखा हुआ सर i की पावर 9 + i की पावर 19 लिखा हुआ सर। देखिए अभी आपको जैसा हम सिखा रहे थे वैसे ही आ रहा है, i की पावर 9 प्लस क्या लिखा है i की पावर 19 लिखा हुआ। बात है सर इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो मेरे भाई बहन लोग i की पावर 9 का मतलब हो गया 4 × 2 + 1 है ना भैया लोग, 4 का मल्टीपल बनाएंगे, 4 × 2 = 8 + 1 9 हो गया। और अगला आप जानते हैं i की पावर 4 × 4 करेंगे 16 और +3 जोड़ देंगे तो 19 आ जाए, है ना भैया लोग। बोलो बात समझ में आया कि नहीं सभी को भाई बहन? अब इस तरीके से जो है i की पावर 4, ध्यान दीजिए इसे लिख सकते हैं 4 × 2 इंटू i की पावर क्या लिख सकते हैं 1 प्लस इसी तरीके से i की पावर 4 × 4 इंटू जो है i की पावर 3 आप लिख सकते हैं। तो इसे आप लिख सकते हैं i का होल पावर 4 का होल पावर 2 इंटू i, और प्लस इसे लिख सकते हैं i की पावर 4 का होल पावर 4 इंटू i क्यूब। सब लिख के दिखाना पड़ेगा, जल्दबाजी नहीं बचाना, ठीक है ना। अब इस तरीके से होल पावर 1 हो गया, 1 का स्क्वायर हो गया सर, आप इंटू क्या हो गया सर i, यहाँ भी 1 की पावर 4 हो गया, i क्या हो गया सर क्यूब हो गया। अब इस तरीके से आपके पास i हो गया और प्लस ये क्या हो गया सर जी i क्यूब हो गया। आपको पता है सर ये i आ गया, i क्यूब की वैल्यू क्या होती है सर जी प्लस माइनस का क्या होता है सर i होता है, i² इंटू i करेंगे तो क्या आ जाएगा सर माइनस का i। और आपको पता है प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस i होता है, दैट मीन्स क्या आ गया सर 0। बात ही सर ये इसमें तो कुछ ना तो रियल पार्ट है नहीं इमेजिनरी, तो दैट मीन्स क्या लिखेंगे इसे 0 + 0 इंटू i, ये फॉर्म आप बना देंगे। तो i की पावर 9 प्लस i की पावर 19 की जब आपने जिक्र किया तो क्या बनकर आ गया, इसका जो कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म आया a + ib का जो फॉर्म आया वो 0 + 0 इंटू क्या आ गया सर i बनकर के आ गया, ठीक है ना। तो ये काफी बेहतरीन क्वेश्चन था, आपने ध्यान से देखा। अगले क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करेंगे, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई बहन लोग, बस आप बारीकी से क्वेश्चंस को देखते रहिए और अच्छे से क्वेश्चंस को समझते जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है सर जी, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा i की पावर -39, ध्यान दीजिएगा i की पावर क्या लिखा है -39 लिखा हुआ है। तो जब आप बेसिकली i की पावर -39 के बारे में जिक्र करते हैं तो आप इसे क्या लिख सकते हैं 1/a की पावर -n, कॉन्सेप्ट से इसे आप ब्रेक करेंगे 1/a की पावर, ये कॉन्सेप्ट आपके पास यहाँ पे यूज होगा। अब यहाँ पे सर जी 1/i की पावर क्या हो गया सर 39 हो गया, पॉजिटिव कभी से 4 का मल्टीपल बनाएंगे तो i की पावर क्या हो गया 4 9 जा 36 प्लस 3 जोड़ दिया तो 39। बोलो क्लियर है मेरे भाई बहन? ठीक, अब इस तरीके से जो है आप इसे लिख सकते हैं 1/i की पावर 4, ठीक है ना, ऐसे लिख लीजिए 4 × 9 हो गया और इंटू जो है i की पावर 3 हो गया, a की पावर m कॉन्सेप्ट है, a की पावर m इंटू जो है a की पावर n, इस तरीके से हमने ब्रेक किया जब m + n फॉर्म होता है तो ऐसे लिखा था, इसको हमने ऐसे बना दिया। क्लियर हो गया? अब सर जी आपको पता है 1/i की पावर 4 दैट मींस क्या हो गया 4 की पावर 9 हो गया, और इसे फिर i का क्यूब लिखा है तो लिखा रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। i क्यूब की वैल्यू हमने कहा सर रिमेंबर रखिए i² इंटू i से, दैट मींस -i आता है, ठीक है ना। तो 1/i की पावर 4 की वैल्यू सर इतना हो गया, माइनस का i हो गया सर, दैट मींस क्या आ गया -1/i आ गया।
बात है सर जी अब -1 आई आ रहा है सर, अभी तो नहीं आया, तो फिर से आई जो आयोटा है डिनोमिनेटर में, तो इसी को ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोबारा क्या करेंगे, प्रोडक्ट कर देंगे, जिससे कि आपका डिनोमिनेटर से आयोटा क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। क्लियर। अब इस तरीके से सर जी -1 इंटू क्या आ गया सर जी, -1 इंटू आई आ गया, आई इंटू आई करेंगे तो आई स्क्वायर, और आपको पता है आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है, तो माइनस आई अपन क्या हो गया, -1, दैट मींस क्या गया, प्लस आई आ गया। आप देखो इसमें इमेजिनरी पार्ट दिख रहा है, इसी को और करके आप ऐसे लिख सकते हो 0 प्लस आई। बोलो क्लियर हो गया। तो रियल पार्ट आपका इसमें क्या हो गया, 0 हो गया, और आपका बेसिकली कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी जो पार्ट है वो आपका क्या हो गया, आई। ठीक है ना, आई के फॉर्म, आई इंटू 1। क्लियर हो गया। बोलो बात समझ में आ गई। तो आई का कोफिशिएंट देखोगे तो आपसे इमेजिनरी पार्ट का देखो, आई का कोफिशिएंट 1। ठीक आया समझ में सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से बस आप देखते रहे, अच्छे से बारीकी से क्वेश्चन को समझते रहे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट भी अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट है, आप बस बिल्कुल बारीकी से ध्यान से देंगे। आपको जो भी हम बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन सिखा रहे हैं सब नए कॉन्सेप्ट, जो नई वीडियो मतलब एक तरीके से कह सकते हैं जो नया पैटर्न सिलेबस का है उसके बेस पर हम आपको सिखा रहे हैं। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ फर्दर बढ़ते। लिखा हुआ सर 4 टाइम्स, ध्यान दीजिएगा 3 टाइम्स आपका लिखा हुआ है 7 प्लस आपका लिखा है आई इंटू 7। इसके बाद जो लिखा है प्लस जो है आई इंटू जो है आपका लिखा 7 प्लस आई इंटू 7, ये आपके पास क्या सर जी वैल्यू लिखी हुई है। बाकी सर जी ये कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए सर जी ध्यान से देखिएगा बारीकी से बिल्कुल। तो 3 को अंदर एंटर कर देंगे, 3 7 जो 21 हो गया, 3 7 जो 21 इंटू आई हो गया, प्लस 7 इंटू आई हो गया, प्लस 7 क्या हो गया सर, आई का स्क्वायर हो जाएगा, आई इंटू आई करेंगे। ठीक है ना भैया लोग, बोलो आया समझ में। अब इस तरीके से 21 आपका एडिटिव हो गया, 21 प्लस 7 करेंगे तो 28 आई आ जाएगा सर। 7 इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है सर, माइनस का 1 होता है, तो इस तरीके से 21 प्लस माइनस माइनस 7 हो जाएगा, प्लस का 28 आई आ गया। ठीक, अब इस तरीके से 21 में से 7 करेंगे तो कितना आएगा 14, और प्लस क्या आ गया सर 28 आई आ गया। तो ये देखिए आपका a प्लस आई बी का फॉर्म बन गया। ओके, बोलो आया सर समझ में। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं इस वीडियो के अंदर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है सर जी, लिखा हुआ है 1 माइनस आई, 1 माइनस क्या लिखा है सर, आई लिखा है, और माइनस में -1 प्लस क्या लिखा है 6 इंटू आई, माइनस में क्या लिखा है 6 इंटू आई। यदि आप इसे सॉल्व करेंगे तो उस पर्टिकुलर केस में 1 माइनस आई, तो 1 माइनस आई हो गया, माइनस माइनस क्या होता है प्लस का 1 हो गया, और माइनस प्लस क्या होता है माइनस का 6 आई हो गया। बोलो क्लियर। हमेशा साइन को बहुत ही बेहतरीन देखिए, 1 माइनस आई एज इट इज लिख दिए, माइनस और माइनस क्या होगी, बाहर माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेगा साइन, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है। ये सोचना नहीं कि भैया नंबर ही केवल मल्टीप्लाई करता है, अरे साइन भी मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट के अंदर। बात समझ में आया कि नहीं। तो माइनस और माइनस प्लस हो गया, माइनस प्लस क्या हो गया माइनस हो गया, तो आपके पास 1 और 1 कितना हो गया 2, ये सेम साइन है, तो माइनस का क्या आ गया 7 आई आ गया। तो ये a प्लस आई बी का, आप इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं 2 प्लस माइनस 7 इंटू आई। आप इस तरीके से भी इसको लिखा जा सकता है, इसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। तो आपने देखा काफी अच्छे और तरीके से आपको क्वेश्चन सिखाया जा रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट हो चुका है। तो अच्छे से वीडियो को भैया लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो अच्छे से करिए। आपके छोटे भाई बहन है 10th क्लास में, तो उनको भी हमारे चैनल पर मैथ्स वाला डाल के कोई भी चैप्टर आप डालेंगे आपको चैप्टर जरूर मिलेगा। ठीक है ना मेरे भाई बहन लोग, क्लियर। ओके, एक एक क्वेश्चन हमने 10th का भी कवर किया है, अच्छे से सिखाया है आपको। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसमें थोड़े बहुत सिखाए हैं, इसलिए कायदे से अच्छे से आप वॉच कर सकते हैं, अच्छे से मैथ्स का कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। क्लास 10th का भी और 11th आपका स्टार्ट हो चुका है, तो जल्दी से फटाफट जुड़िए। एक चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री कवर कर दिया लगभग। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस माय वीडियो, थैंक यू।